पिछले वीडियो के कमेंट में बहुत सारे लोगों ने कहा कि बुद्ध ने पुनर्जन्म की बात नहीं की, या उन्होंने पूछा है कि क्या बुद्ध पुनर्जन्म की बात करते हैं, या बुद्ध पुनर्जन्म के बारे में क्या कहते हैं। और यह बात बिल्कुल सत्य है कि पुनर्जन्म कभी किसी का नहीं होता और ना ही बुद्ध ने कभी पुनर्जन्म की बात की। लेकिन हाँ, बुद्ध ने अगले जन्म और पिछले जन्म की बात की है। अगले जन्म के बारे में बुद्ध का एक पूरा सिद्धांत है। अगर आपको इस सिद्धांत को जानना है तो आपको बुद्ध साहित्य की अभिधम्म पिटक का अध्ययन करना चाहिए। लेकिन हमारी समस्या यह है कि जो सुनी सुनाई बातें चली आ रही हैं, हम उनसे बाहर नहीं निकलना चाहते। हम ना तो खुद में खोजना चाहते हैं और ना ही बाहर की ओर खोजना चाहते हैं। एक बात जो किसी ने कही, फिर वही बात किसी और ने कही और उसी बात को हर जगह दोहराया गया। असत्य होने पर भी वह बात सत्य प्रतीत होने लगती है, क्योंकि हम विश्वास कर बैठ जाते हैं। और जब कोई उस असत्य बात पर चोट करता है, तब आप सत्य बोल रहे व्यक्ति को भी असत्य साबित कर देते हैं। इस बात को आप अफवाहों के जरिए जान सकते हैं। अफवाहें इसलिए अफवाहें कहलाती हैं क्योंकि यह छोटे समय के लिए उत्पन्न होती हैं और विश्वास तो इन पर हो ही जाता है, लेकिन जल्दी ही इनके सत्य का पता चल जाता है। लेकिन जब यही अफवाहें लंबे समय तक रुकी रहें, तब यह झूठ होने पर भी, असत्य होने पर भी सत्य का रूप ओढ़ लेती हैं और तब इसे हटाना मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत मासूम होते हैं, सच्चे होते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ बुरा घट जाता है। तब ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि भगवान को ऐसा ही मंजूर था। लेकिन कोई भी यह सोचना और खोजना नहीं चाहता कि ऐसा हुआ क्यों है। लेकिन बुद्ध के मन में जब ऐसे सवाल आए तो वह उनका उत्तर खोजने के लिए निकल पड़े और उन्होंने जाना कि इस दुनिया में जो कुछ भी घट रहा है उसके पीछे एक कारण है। हर चीज के लिए वही कारण जिम्मेदार है। बिना कारण यहाँ कुछ भी नहीं घटता। अगर आपका जन्म हुआ है तो उसके पीछे भी एक कारण है, और अगर आप मर रहे हैं तो उसके पीछे भी एक कारण ही है। आपने ऐसे ही बिना वजह जन्म नहीं ले लिया है, या ऐसे ही कहीं से प्रकट नहीं हो गए हैं। आप इस ब्रह्मांड का ही हिस्सा हैं। बुद्ध कहते हैं, हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बटे हुए हैं। पहला हिस्सा रूप का है, जिसे हम शरीर भी कहते हैं, और दूसरा हिस्सा नाम का है, जिसे आप मन कहते हैं। शरीर यानी रूप को देखा जा सकता है, नाम यानी मन को देखा नहीं जा सकता। मन जिसे बुद्ध ने मारा भी कहा है। लेकिन हम में से प्रत्येक के पास यह रूप और नाम दोनों हैं। मन एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो शरीर रूपी हार्डवेयर को ऑपरेट करता है। इस मन में असंख्य फाइलें हैं जो हमेशा बढ़ती रहती हैं, अपग्रेड होती हैं, और उन फाइलों में असंख्य कमांड्स हैं। इन्हीं कमांड्स के जरिए शरीर ऑपरेट होता है। जब भी आप कुछ नया करते हैं, तब उस कार्य से संबंधित एक नई फाइल आपके भीतर बन जाती है। आपके भीतर इच्छा, कामना और वासना से संबंधित ही करोड़ों फाइलें हैं। आप अच्छा काम करते हैं, आपके भीतर अच्छी फाइलें बनती हैं। आप बुरा काम करते हैं, आपके भीतर बुरी फाइलें बनती हैं। यह एक ऐसा सिस्टम है जिसे आपके द्वारा अच्छा या बुरा करने से कोई मतलब नहीं है। इसका काम है रिकॉर्ड करना, और यह वही करता है। बुद्ध पुनर्जन्म की बात नहीं करते। पुनर्जन्म को पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। पुनर्जन्म का मतलब होता है कि मैं जैसा आज हूँ वैसे का वैसा ही
मैं अगले जीवन में प्रवेश कर जाऊंगा। यानी आज मेरा जो नाम, जो चेहरा है, जो पहचान है, जो सोच है, वैसे ही रूप में मैं वापस आ जाऊंगा। यही पुनर्जन्म कहलाता है और यह कभी नहीं होता। आज अगर आपका नाम रमेश, सुमित, दिनेश जो भी है, अगर आज आप मर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो कभी भी वही रमेश, सुमित, दिनेश वापस नहीं आएंगे। पुनर्जन्म की व्याख्या आपके डर पर आधारित है, क्योंकि आप मरना नहीं चाहते, इसलिए पुनर्जन्म चाहते हैं, लेकिन हर बार आप मर जाते हैं। बुद्ध अगले जन्म की बात करते हैं। प्राणी दो प्रकार से अगला जन्म धारण करता है। जैसे आपका पिछला जन्म आपके पिता के रूप में है और आपका अगला जन्म आपके बच्चों के रूप में होगा। आप जो हैं वह आधा आपकी माँ से, आधा आपके पिता से आपको मिला है। आप उन दोनों का अगला जन्म हो और इसी तरह आपके बच्चे आपका अगला जन्म बनते हैं। वह आप ही है, लेकिन इसे मानने में आपको संकोच होगा, क्योंकि आप उनमें अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यह अगला जन्म है, ना कि पुनर्जन्म। हम जिस भाव दशा में सबसे अधिक जीते हैं, उस भाव दशा की फाइल विशिष्ट रूप से बड़ी बनती है और यह मुख्य फाइल होती है जो हमारे भीतर तैयार होती है। कोई व्यक्ति अच्छी भाव दशा के साथ जीता है और कोई बुरी भाव दशा के साथ। कोई धन के प्रति लालच में जीता है और कोई धन का लालच छोड़ सादा जीवन जीता है। हम जिस भाव दशा में जिएंगे उसकी उतनी ही बड़ी और विशिष्ट फाइल बनती है। यह एक तरह का प्रोग्राम कोड होता है जो हमारे भीतर ही तैयार होता रहता है और इसका आधार हमारे कर्म बनते हैं। बुद्ध कहते हैं जब प्राणी मर जाता है तब उस रूप से, यानी उस शरीर से एक व्याणा बाहर आता है। यह आत्मा नहीं है, यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो बिना रूप के बाहर आता है और अब यह रूप तलाश करेगा, यानी शरीर को ढूंढेगा। इसके भीतर आपसे संबंधित सभी जानकारियां इकट्ठी रहती हैं। यह जानकारी भावनाओं के रूप में संग्रहित होती हैं। शरीर को चलने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है और जैसे ही यह सॉफ्टवेयर शरीर छोड़ता है वैसे ही वह शरीर निष्क्रिय हो जाता है और यह व्याणा खुद शरीर नहीं ढूंढता, बल्कि अपनी कोडिंग के हिसाब से एक ऐसे गर्भ की ओर खिंच जाता है जो सॉफ्टवेयर के अनुकूल हार्डवेयर हो, जो उसमें निहित इच्छा, कामना और वासनाओं को पूरा कर सके। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी को मारना चाहता था। सारे जीवन भर वह इसी प्रयास में लगा रहा, तब इन्हीं विचारों से संबंधित एक मुख्य फाइल उसके भीतर बन जाएगी और वह जब मर जाएगा तब उसके भीतर से जो व्याणा बाहर आएगा उसमें मुख्य तौर से इसी तरह की भावनाएं होंगी और वह एक ऐसे गर्भ की ओर खींचेगा जो उसके लिए उसी तरह की परिस्थितियां पैदा कर सके। और जब यह व्याणा किसी गर्भ में प्रवेश करता है तब इसी व्याणा के, यानी सॉफ्टवेयर के कोडिंग के हिसाब से शरीर में आँख, कान, नाक और बाकी इंद्रियों का निर्माण शुरू होता है। अगर व्याणा में आपके कर्मों के कारण कुछ कमी हो गई है तो इस व्याणा से जो शरीर बनेगा वह अधूरा भी हो सकता है। बुद्ध ने अपने शरीर को जाना, देखा कि यह कैसे उत्पन्न होता है, यह कैसे काम करता है, इसमें कितने प्रकार की भावनाएं हैं, हर भावना किस प्रकार से और क्या काम करती है और यह शरीर कैसे नष्ट हो जाता है। उन्होंने अपने भीतर बनने वाली सभी फाइलों को एक एक करके देखा और उन्हें एक एक करके नष्ट भी किया। हमारे जन्म के साथ ही हमारी मृत्यु की फाइल हमारे भीतर रिजर्व रहती है और सबसे अंत में यही फाइल खुलती है जो हमें मृत्यु तक पूरा करती है।
अगर इन फाइलों को एक एक करके मिटा दिया जाए, तब हमारी मृत्यु के समय शरीर से कोई व्याणा, कोई सॉफ्टवेयर बाहर नहीं आएगा। और बुद्ध ने ऐसा ही किया। उन्होंने एक एक करके सभी फाइलों को नष्ट किया। और जब वासनाओं से संबंधित सभी फाइलें नष्ट हो जाती हैं, यानी कोई इच्छा बाकी नहीं रहती, तब व्यक्ति महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो जाता है। यानी अब वह अगले जन्म के लिए नहीं जाएगा। बुद्ध की सारी खोज मनुष्य के सुख दुख क्यों और कैसे पर आधारित थी। बुद्ध पुनर्जन्म और आत्मा की बात नहीं करते, लेकिन वह अगले और पिछले जन्म की बात का सिद्धांत भी देते हैं। कर्म और उससे उत्पन्न फल के बारे में भी बताते हैं। आपको लगता है कि आप कहीं से अचानक से प्रकट हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप हर बार अगले जन्म के लिए तैयार होते हैं। जब यह ब्रह्मांड शुरू हो रहा था, तब भी आप इसमें थे, और जब यह नष्ट हो रहा होगा, तब भी आप इसमें रहेंगे। लेकिन याद रहे, आप नहीं होंगे। आप यानी अभी जो आप हैं, आपकी जो पहचान है, आपका जो रूप आकार प्रकार है, वह बदलता रहेगा, जैसा कि अभी तक बदलता आ रहा है। मनुष्य कोई सर्वश्रेष्ठ प्राणी नहीं है। वह केवल एक लंबी सुधार प्रक्रिया का एक हिस्सा मात्र है।